पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है सरतन से जुदा का पाठ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच हूं। हमें ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि भाग्यनगर, जिसे आप हैदराबाद कहते हैं, दरअसल वो तो सनातनी भाग्यनगर है। भाग्यनगर में जो कुछ भी इन दिनों बीते 72 घंटों में हुआ वो किसी से छिपा नहीं, वो सबने देखा। उपद्रव, दंगे, उन्माद और इन सब के बीच सरतन से जुदा के नारे, वो नारे जो सीधे सीधे हिंदुओं के खिलाफ लगाए गए, वो नारे जो सीधे सीधे भाग्यनगर को दंगों की आग में झुलसाने के लिए लगाए गए। लेकिन तब हद ज्यादा हो गई जब इस मजहबी उन्माद में उन छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल कर लिया, जिनको ये पता ही नहीं होगा शायद कि आखिर ये मामला क्या है। स्कूली बच्चों से सरतन से जुदा है का नारा लगवाया गया, टी राजा को फांसी दो, ऐसे नारे लगवाए गए। जरा कोई जाकर पूछे कि क्या बच्चों को इस मजहबी उन्माद में, इस जहरीले उन्माद में एक बार फिर से लाकर ओवैसी और उसके दंगाई ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनकी जहरीली नई पौध तैयार हो चुकी है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये आने वाले देश के भविष्य के लिए कितना खतरनाक है, इस पर क्यों नहीं अभी तक बड़ा एक्शन लिया गया है। जबकि एनसीपीसीआर ने इसका संज्ञान देते हुए कह दिया है कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। तो फिर अभी तक ओवैसी के उन गुर्गों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई, जिन्होंने इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिलो दिमाग में सरतन से जुदा है का जहर घोलने की प्रयास किया है, उसकी कोशिश की है। आज इसी पर करने वाले हैं हम खुलकर बड़ी बहस, बड़े चेहरों के साथ। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि बीते 24 घंटों में किस तरीके से भाग्यनगर जलता रहा, सरतन से जुदा का गैंग एक्टिव रहा और इन सब के बीच बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। पहचानिए इस चेहरे को। ये वही चेहरा है जो संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बनने का दम भरता है। देखिए इस चेहरे को। ये वही चेहरा है जो बात बात पर संविधान की पोथी लेकर घूमने लगता है। जरा देखिए इस चेहरे को। ये वही चेहरा है जो हर वक्त हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है। अब तो साहब हद ही हो गई जब इसने अपनी ही इस जिहादी सोच को मासूम बच्चों पर भी लागू करना शुरू कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला भाग्यनगर का है, जिसे आप हैदराबाद के नाम से जानते हैं, जहां मासूम बच्चों को ओवैसी की पाठशाला में सरतन से जुदा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये वो मासूम बच्चे हैं जिन्हें शायद ये पता भी नहीं होगा कि जिस तरह टी राजा सिंह की फांसी की वो मांग कर रहे हैं, आखिर वो राजा सिंह है कौन। भाग्यनगर में बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया। स्कूली बच्चों से सरतन से जुदा जैसे नारे लगवाए गए। इतना ही नहीं, टी राजा सिंह का वीडियो जारी होने के बाद से ही ओवैसी के दंगाइयों ने भाग्यनगर के माहौल को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर बीते पल ये दंगाई भाग्यनगर में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इन 90 दंगाइयों को छुड़ाने के लिए खुद ओवैसी आगे आते हैं और जेल से रिहा होने के बाद दंगाई अपने आका ओवैसी का धन्यवाद भी करते हैं। बहरहाल ओवैसी और जिहादियों के आगे भाग्यनगर का प्रशासन किस तरह से घुटने टेक चुका है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि टी राजा सिंह की गिरफ्तारी दोबारा हो गई है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर ओवैसी अपनी घिनौनी हरकतों से कब बाज आएगा। आखिर कब भाग्यनगर में ओवैसी के दंगाइयों को काबू में किया जाएगा। बीजेपी और बीजेपी के एमएलए ने जो वीडियो जारी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया है, वो इससे आज सब लोग को दिली और कल्बी रूहानी तकलीफ पहुंच रही है।
अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर आज मुसलमान है तो इसलिए मुसलमान हूँ क्योंकि मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वजह से मैं मुसलमान हूँ। और इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल है। और आप इस तरह का वीडियो जारी करके जो आपको मालूम आपकी डेलिबरेट कोशिश थी है कि तकलीफ पहुंचाई जाए, एक माहौल पैदा किया जाए, और इससे भाजपा बीजेपी और इस एमएलए की इस्लाम और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत का खुला इजहार होता है। 22 अगस्त का वीडियो जारी क्यों किया गया भाई? कुछ वजह थी। जारी इसलिए किया गया कि नफरत का इजहार हो, और आने वाले दिनों में जो शहर में गणेश का त्योहार मनाया जाता है और फिर उसके बाद माह रब्बीउल अव्वल में मिलाद शरीफ के जुलूस निकलते हैं, जलसे होते हैं, उन सबको मकदर किया जाए, खराब किया जाए। ये इनकी साजिश है, इनकी कोशिश है। सर जो नारे लग रहे हैं, देखिए, एहतजाज हम करते रहेंगे जब तक के इस बीजेपी के एमएलए को जेल नहीं भिजाया जाएगा। हम फिर से अपील कर रहे हैं कि तशद्दुद शहर में तेलंगाना में ना हो। अगर तशद्दुद नहीं होगा तो बीजेपी और आरएसएस की इसमें नाकामी होगी। अगर तशद्दुद होगा तो खुदा ना खास्ता हो कामयाब हो जाएंगे। बीजेपी और बीजेपी के एमएलए ने जो वीडियो जारी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया है, वो इससे आज सब लोग को दिली और कल्बी रूहानी तकलीफ पहुंच रही है। अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर आज मुसलमान है तो इसलिए मुसलमान हूं क्योंकि मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वजह से मुसलमान। तो सवाल ये भी उठता है कि नफरत की आग आखिर फैला कौन रहा है? नफरत पैदा किन में की जा रही है? ये जो नई पौध सर तन से जुदा की है, जिनका नई पौध जो सामने लाई जा रही है, ये जो नई खेप बनाई जा रही है, आखिर इनका भविष्य क्या होगा, या फिर इनके जरिए भारत का भविष्य क्या होगा? एक बार फिर से दरअसल हम आपको उस वीडियो को दिखाना चाहते हैं जहां पर ये नफरती आग, ये जहरीली बोली, ये जहरीला नारा, ये नफरती सोच मासूम बच्चों में भरने की कोशिश की गई है। एक बार जरा इस वीडियो को फिर से देखिए। से जुदा, चरतन से जुदा, चरतन से जुदा, चरतन से जुदा। इसी की पाठशाला है जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों को सरतन से जुदा है कि जहरीले नारों के जरिए जहरीला बम बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन बच्चों से अगर कोई जाकर पूछे कि क्या ये जो प्रकरण चल रहा है, जो मामला है, ये पूरा मामला क्या है, शायद ही इनमें से कोई संपूर्णता के साथ पूरे मसले को समझा पाए, लेकिन सरतन से जुदा है ये जहर घोलने के लिए ओवैसी और उसके दंगाई इन बच्चों के साथ नजर आते हैं। आइए, सवाल यही है कि बच्चों के मन में ये उन्माद, ये जहरीला दलदल भरने के पीछे षड्यंत्र क्या है, मंशा क्या है? इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। आज के पैनलिस्ट से मैं आपका परिचय कराती हूं। मेरे साथ इस वक्त आज के पैनल में जुड़ चुके हैं हिंदू धर्म गुरु हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी साहब, बहुत स्वागत। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी मोहम्मद समर गजनी साहब भी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता विमल डालिया साहब भी जुड़ रहे हैं। विमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले मेहताब साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सर तन से जुदा, ऐसे नारे और ये नारे आप बच्चों के जरिए भी, ये कौन सी नई पौध है? मेहताब उस्मानी, एक बार इशारा कर दो, इशारा कर दो। मेहताब उस्मानी साहब को क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाजी मोहम्मद समर गाजी साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। बच्चों से इस तरीके का उन्मादी नारा, और वो भी ओवैसी के गुर्गों के सामने, ये उसी के गुर्गे हैं, उसी के दंगाई, जो लगातार बच्चों को ये जहर घोलने की कोशिश की जा रही है बच्चों के मन में। हाजी मोहम्मद साहब,
हाजी मोहम्मद साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद हाजी मोहम्मद जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। स्वामी चक्रपाणी जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये कितने बड़े खतरे की आहट है? क्योंकि ये तो नई पौध पूरी तरह से तैयार की जा रही है। लावनी जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बताने की कोई खास जरूरत, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए, जो पीएफआई के जो गुर्गे पकड़े गए थे, चाहे कानपुर वाले मामले हो, जो जहां पे राष्ट्रपति महोदय थे, वहां पे ईटा पत्थर चलाया गया, दंगे का वो किया गया, पीएफआई के उसमें तार जुड़े, और जिस प्रकार से और कलकत्ता में और कई जगह जो पकड़े गए और बिहार में पकड़े गए, और खुलासा हुआ कि 2047 तक गजवाए हिंद बनाने का जो उनका सपना है, निश्चित रूप से उससे एक अंदरूनी तरीके से इनकी हर, चाहे कोई भी मदरसा हो, वहां पे ट्रेनिंग हो रही है। और ये जो असुद्दीन ओवैसी है, ये तो जिन्नावादी सोच के शुरू से वो मुस्लिम राजनीति करते हैं, और जो जिन्ना जिस प्रकार से उभरा था, उसी प्रकार से ये भी देश विभाजन के भविष्य में जिम्मेदार होंगे। ये खुद ही हिंदू सनातन धर्मियों के भावना को आहत करते रहते हैं। अभी आप देखो, पिछली चुनाव के बाद उन्होंने क्या बयान दिया था कि जब मोदी जी और योगी जी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं का क्या होगा। उसके पहले उनके भाई ने क्या बयान दिया था कि जी पुलिस को हटा दिया जाए 15 मिनट के लिए, फिर देखिए। तो ये कहने का मेरा मतलब है, ये सर से तन से जो जुदा वाले गैंग है, ये निश्चित रूप से सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके एक तालिबानी सोच तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से भारत को भी तालिबान की तरह जो है करना चाहते हैं, चाहे वो पीएफआई के रूप में हो, चाहे असुद्दीन ओवैसी के पार्टी के रूप में हो, चाहे अन्य जो भी संस्थाएं हैं। आप देखिए, बार बार फतवा जारी करते रहते हैं। अगर कोई सलमान खान गणेश जी की पूजा आरती कर दिए तो फतवा जारी मुस्लिम संस्थान कर देती है, लेकिन वही मुस्लिम संस्थानें कभी जो है कन्हैया कुमार के हत्यारों के खिलाफ फतवा जारी नहीं करेंगे, कभी वो कमलेश तिवारी के हत्यारों के खिलाफ फतवा जारी नहीं करेंगे, बल्कि उनको बड़े बड़े वकील मुहैया कराएंगे। अभी वो राशिद खान जो तन से जुदा वाले नारे लगा रहा था, उसके खिलाफ फतवा जारी नहीं करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, क्योंकि मन में उनके है 2047 तक गजवाए हिंद बनाने का। और ये सरकार को इसको संज्ञान लेकर के सख्ती से इनको पालन कराना होगा, संविधान के कानून को, अन्यथा ये हाथ से निकलते जाएगा। ये जो हिंसावादी जो सोच है सरतन से जुदा, ये तो सीधी सी बात है कि वो संविधान को हाथ में ले रहे हैं और संविधान को धत्ता बता रहे हैं। सीधे सीधे संविधान को चुनौती देते हुए ये लोग नजर आते हैं विमल जी, बावजूद इसके इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। विमल जी, की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है हैदराबाद में। आज उनकी पोजीशन ऐसी हो गई कि कल हैदराबाद पार्लियामेंट जीतने के भी उनके चांसेस कम हो गए। तो उन्होंने बदमाशी के तौर पे आज जिसके कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बेल देके छोड़ा है, पुलिस ने उनको पकड़ा है, उनको अरेस्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नोटिस दिया है, नोटिस का जवाब देने का समय दिया है, फिर ओवैसी को इतनी गड़बड़ क्यों है? क्या उसको कानून नहीं मालूम है? उसकी बदमाशी एक ही किसी कारण तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जीत के नहीं आना, और ये दोनों की मिली भगत है। ये चंद्रशेखर राव की भी मिली भगत है और ये इसकी भी मिली भगत है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर बच्चों के मन में भी जहर घोलना पड़े तो फिर उससे गुरेज नहीं किया जाएगा। इन लोग करते हैं, इनको जीतने के लिए इन कुछ भी कर सकते हैं। आज आप बताइए, माइनर बच्चों के साथ में दंगे कराना कहां तक का है? और इनके बच्चे निकलते नहीं है, मुसलमान के गरीब बच्चे निकलते हैं, उनके बेचारे को मालूम भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। और इनके पूछो, इनके घर के बच्चों को बाहर निकालो ना, लेकिन इन अपने बच्चों को निकालते नहीं है। इनके बच्चों को दूर देर में अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, विदेशों में पढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ हैदराबाद की जनता को गुमनाम करने के लिए ये मुसलमान भाइयों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। मैं तो मुसलमान भाइयों को एक बार बोलना चाहता हूँ, एक बार आप विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। इसकी ठीक है, ये आप वोट मांगिएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वोट आप मांगेंगे किनसे? जो सरतन से जुदा है, गैंग में शामिल हो रहे हैं, जिनकी सोच पर ही प्रहार हो रहा हो। मेहताब उस्मानी जी के पास अब मैं चलना चाहूंगी, और हाजी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है उन तक भी आवाज आ रही होगी। मेहताब उस्मानी साहब, पहले आपके पास आते हुए, सरतन से जुदा गैंग एक्टिव हो गया हैदराबाद, जिसको आप लोग हैदराबाद कहते हैं, भाग्यनगर हम कहते हैं, दरअसल असल में वो भाग्यनगर ही है। भाग्यनगर में जिस तरीके का उपद्रव उन्माद नजर आया बीते 48 घंटों में, बच्चों की एंट्री करा दी,
ये क्या नई पौध उगा रहे हैं क्या आप लोग? ये क्यों हुआ? मेहताब ये नुपुर उस्मानी, गैंग एक्टिवेट किए। मेहताब उस्मानी, ये तो कुछ भी करेंगे। मेहताब उस्मानी, एक मिनट, मेहताब उस्मानी का कमेंट ले लेती हूँ मैं पहले जी। देखिए, जब आप ये बार बार नुपुर गैंग एक्टिवेट करेंगे तो इस तरीके की घटना होगी। आप ये बताइए ना, ये घटना हुई क्यों? इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ। जब उसने बयान दिया तभी ये घटना हुई, तो इसका मतलब आपको उसको घसीटते हुए पुलिस को घर से, मतलब आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि सरतन से जुदा होने वाला गैंग अगर एक्टिव हो रहा है, मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि खुलेआम मर्डर किया जाए, मतलब आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि खून की नदियां बहाई जाए। आप यहाँ बैठ के 57 देशों को ललकार रहे हो, उनके नबी के बारे में आप गुस्ताखी कर रहे हो बैठ के यहाँ। सवाल मेरा आपसे ये है कि जिन बच्चों, एक मिनट, मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, बच्चों का क्या काम? मेहताब उस्मानी, बच्चों से अगर सरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप देखिए, आप जानबूझ के 57 देशों से वो कर रहे हो, आप जानबूझ के करा रहे हो देश में दंगों के माहौल। कौन दंगा करा रहा है? कौन दंगा करा रहा है? क्या करा है? कौन दंगा करा रहा है? देश में क्या कानून नहीं है? आपको कानून पर भरोसा नहीं है? आपको कानून पर भरोसा नहीं है? बोल दीजिए कि आपको शरिया कानून चाहिए, उससे देश चलाना चाहते हैं। तो नुपुर अब तक जेल में होती। नुपुर जेल में क्यों नहीं गई? अपना काम किया है। नुपुर जेल में क्यों नहीं गई अब तक? नुपुर जेल में क्यों नहीं गई अब तक? आज भारतीय जनता पार्टी उन्होंने जवाब देने के लिए बोला है। इतनी गड़बड़ क्यों है? उनको जेल भिजाने का इतना शौक क्यों है? उनका जब भाई आज हमारे देवी देवता को गाली देता है, जब ये चुप कैसा बैठे? उनके बोलना था कोई भी देवी देवता को गाली। राजा सिंह ने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है। बोलने दिया तभी तो बाबा आप किसी को। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया है, उसका जवाब आने दो। नोटिस दिया है? फिर उसके बाद नोटिस दिया है। ये क्या नोटिस होता है? क्या होता है नोटिस? आप लोगों ने नोटिस क्या किया होता ही है? नहीं है ना। क्या आज होता है अकबरुद्दीन नोटिस? ओवैसी के लिए नोटिस क्या आप होता है? कानून पे जुलूस निकाल के लेके आते हो। भावना से ऐसे देश के गद्दारों के प्रति आप ऐसा व्यवहार करते हो। आप देश का गद्दार है। दुनिया के 50 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं से नोटिस देते हो। नोटिस देते घसीट के ले जाना चाहिए था। आज हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग हैं, आप उनसे बात करते हो। सिर्फ आज अकबरुद्दीन ओवैसी की हालत डे टू डे खराब होते जा रही है। आज यहाँ का मुसलमान भी ये चाहता है कि ये दोनों भाई छोड़ के चले जाओ। एक सेकंड में मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, ये बात आपने बोला कहने के लिए, टी राजा को बीजेपी ने बोला था ये बात बोलने के लिए। ये बताइए भाई, उसको कारण बताओ, नोटिस दिया है ना। आप सवाल करो थोड़ा। नोटिस क्या होता है? असदुद्दीन ओवैसी को इतनी गड़बड़ क्या है? नहीं, उसको जेल भिजाने की इतनी गड़बड़ क्या है? उसको इतनी जेल, और छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को आप लोग काम पे लेते हो। इतनी गद्दारी की बात है। आप पूरे मुसलमान बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। आप क्यों खराब कर रहे हो मुसलमान बच्चों का भविष्य? अरे ये देश का भविष्य है। आज ये हैदराबाद की हालत ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम की तेजी की बात करते हो, लेकिन अकबरुद्दीन को खाली मुसलमान दिखते हैं और वोट बैंक दिखता है उनको। वोट बैंक की राजनीति से हट के उसको बात करो, बोलो। वो कभी बात नहीं करता है। जहाँ उसकी हालत खराब होती है वो टाइम पे पूरे बच्चों को लगा देना, मुसलमानों को लगा देना। मैं धर्म के लिए पैदा हुआ। अरे धर्म के लिए पैदा हुआ तो मुस्लिमों को डेवलप करो ना तुम। आज उनकी हालत क्या कर दे रहे हो? छोटे छोटे बच्चों पे केस बुक करा रहे हो। ठीक है मेहताब उस्मानी, आपने ये कहा कि जबरन बुलवाया गया, आपने जिस तरीके का राजनीतिक आरोप लगाया, आपने सरतन से जुदा को जस्टिफाई भी कर दिया। आपने कहा कि नबी के खिलाफ बोला गया, इसलिए 57 देशों का आपने कितनी बातें कर दी। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आपको सुनवाती हूँ। पहले वो बयान सुन लीजिए, फिर मेरा प्रश्न आपसे होगा। बयान सुनवाइए जरा। श्री राम कब पैदा हुए? 9 लाख साल पहले। 9 लाख मेरे भाई, 8-10 हजार साल बोले तो आता रहता ना पता रहता। 9 लाख साल का इनको पता है। आप बताइए, जज साहब कहते हैं 9 लाख बरस पहले राम यहां पैदा हुए। अरे मिल्कियत का फैसला अकायद के बुनियाद पे कैसे किया जा सकता है? आप बताइए। और फिर कहते हैं कि नहीं, उनके आस्था का मामला। अरे आस्था का मामला कैसा आ गया? हरियाणा में
कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम, सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है, आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? मेहताब उस्मानी, आपका खून एक टिप्पणी पर तो खूब खौलता है, इस टिप्पणी पर भी खून खौलना चाहिए। फिर तो हिंदुओं के आराध्य को जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी अभद्र भाषा, अपनी गंदी जुबान से जिस तरीके की बातें कही, क्या इस पर खून नहीं खोलता? एक ही रिकॉर्ड कितनी बार सुनवाओगे मैडम? 1 लाख बार सुन चुका हूं मैं। तो ये भी तो एक ही रिकॉर्ड है, कितनी बार सुनवाओगे मालिक? बीते 4 महीने 5 महीनों से एक ही रिकॉर्ड चल रहा है, और इस रिकॉर्ड का नतीजा है कि यहाँ पर उमेश कोले को मार दिया जाता है, यहाँ पर कन्हैया कुमार को मार दिया जाता है। आपका कहने का मतलब अब टी राजा ने कहा तो आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हो? आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हो? नहीं, देखिए आप सेलेक्टिव हो रहे हैं मेहताब उस्मानी साहब। अभी आपने कहा था ना कि सब सामूहिक रूप से देखना चाहिए। ये देश में परंपरा बना लिया आप लोगों ने। ये मुसलमानों का विकास चाहते ही नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ लोग हैं। हाजी मोहम्मद जी को अपने जरा लेना चाहती हूँ। हाजी मोहम्मद साहब, आपने परंपरा बना ली है। ठीक है, तो हाजी मोहम्मद जी किस परंपरा को मानते हैं? अब चलिए हाजी मोहम्मद साहब से समझ लेते हैं। हाजी मोहम्मद साहब, परंपराओं की बात हो रही है, परंपरा में सहूलियतें भी हो जा रही हैं। जब एक धर्म के आराध्य को इस तरीके से उनका अपमान किया जाता है तब खून नहीं खौलता, लेकिन दूसरे धर्म में खून खौलता है। सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, सर तन से जुदा कर भी दिया जाता है, लंबी फहरिस्त हो गई है, और इसी के साथ साथ अब बच्चों में भी जहर घोला जा रहा है। हाजी साहब, पहले तो मैं अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह, क्योंकि अल्लाह के नबी की शान में यह कार्यक्रम है। और दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम सबसे पहली बात है, हम भारत में रहते हैं, और भारत जो है एक कई धर्मों का एक कुटुंब है, वासुदेव कुटुंबकम। और भारतीय संविधान के हिसाब से चाहे हिंदू हो, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम हो, सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने का अधिकार है। अगर हिंदुस्तान में कोई इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तो हम उसके लिए भी बोलेंगे सरतन से जुदा, और कोई हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में बोलेगा या किसी और धर्म के आराध्य देवों के बारे में बोलेगा, हम उसके लिए भी हमें बोलना चाहिए सरतन से जुदा। ये इन लोगों की गलत बात है। मेरा सवाल ये है कि ये क्या सर तन से जुदा ये किस संविधान का हिस्सा है? जरा आप समझा सकते हैं? ये कौन सा संविधान? उसके बारे में तो इन बात ही नहीं कर रहे। सर तन से जुदा किस संविधान का हिस्सा है? ये कौन सा कानून का हिस्सा है? बच्चों को अच्छा पढ़ाई दो। एक सेकंड विमल जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। एक सेकंड विमल जी, ये AIM के कार्यकर्ता है, और असदुद्दीन ओवैसी कोई मौलाना नहीं है, न मुसलमानों के नेता है, भारतीय मुसलमान। तो फिर भारतीय मुसलमानों ने अभी तक इनके खिलाफ क्यों नहीं फिर FIR लॉन्च की? भारतीय मुसलमान अगर असदुद्दीन ओवैसी को सच्चा मुसलमान नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि भाई वो अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर क्यों यहाँ पर एकजुटता नजर आने लगती है? क्यों नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतरकर क्यों नहीं आप लोगों ने एहतजाज किया? जिस एहतजाज की बात, जिस हल्ला बोल की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, वही बात मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कब उतरेंगे आप इनके खिलाफ? फिर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कल हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन है असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी के लिए, और हम भारत सरकार से मांग करते हैं ऐसे तीखे और मोहम्मद अली जिन्ना की नजर औलादों को इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा जाए,
जो देश में नफरत का कारोबार कर रहे हैं, देश में नफरत मेहताब फैला रहे उस्मानी, हैं। हाजी मोहम्मद हाँ, तो उनके अगेंस्ट में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुसलमान उनके खिलाफ एकजुट हो रहा है क्योंकि मुसलमान कौम को ही वो बदनाम कर रहे हैं। मेहताब उस्मानी, अब मैं ये राजा ने अगर मैं इनका कभी सपोर्टर नहीं रहा, आपको ही पता है ना, मैं कोई सपोर्ट करता हूँ। मैं तो सिर्फ जवाब इनसे मांग रहा हूँ कि जब आप एक बात बताइए, जिस चीज से दुनिया के हिंदुस्तान के मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमान आहत होते हैं, तो उस चीज को क्यों बार बार करा जा रहा है, आप ये बताइए ना। बार बार आपने एक जा रहा है, बार बार क्यों करा जा रहा है? सरकार जो है उसके खिलाफ एक्शन तो ले रही है। उसे टी राजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, पार्टी के सही 5 मिनट में बाहर आया, वो जब भी बाहर आ गया वो तो ये इस तरह के जल्लूस निकालने का मतलब यही सिलसिला चलता रहेगा। आपका कहने का मतलब ये है यही सिलसिला चलता रहेगा, यही सिलसिला। ये माफी भी नहीं मांगते, अपनी गलती के लिए लोग माफी भी नहीं मांगते। सरकार बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है। ये अपनी हम तो यही अपील करेंगे भारत सरकार से कि उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाए, उसको आजीवन जेल में डाला जाए, ताकि कोई आगे इस तरह की धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश ना करे। अकबरुद्दीन ओवैसी को फिर क्यों नहीं रखा गया? तो डालो उसको, हमने कभी अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ही आप लोगों ने ये बात क्यों नहीं कही? हमने हाथ बांधे हुए हैं मैडम। अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए अगर कानून और दूसरी बात मेहताब उस्मानी, इस देश के कानून और इस देश के न्यायालय पर कुछ भरोसा है या नहीं है? ये जो रिहाई मिली थी ये तो न्यायालय की तरफ से मिली ना मैडम। देखिए, तो अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को न्यायालय से जमानत मिलती है, क्लीन चिट मिल जाती है, तो फिर टी राजा के केस में आप लोग सेलेक्टिव क्यों हो रहे? और अभी आपने कहा कि आजीवन कारावास, तो अकबरुद्दीन ओवैसी को आजीवन कारावास होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के आराध्य को किस तरीके की बदसलूकी और बदजुबानी की। मैडम आप एक नोटिफिकेशन जारी करा दो देश की सरकार से कि नबी के बारे में बीजेपी का हर नेता उल्टा सीधा बोलेगा और वो नोटिस 57 आप ये सेलेक्टिव होने की कोशिश मत करिए, एक चीज को बराबर से देखिए। स्वामी चक्रपाणी को लेकर आइए। राजा ने हमारी धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं, आप उसको किसी और से मत जोड़िए। स्वामी चक्रपाणी सजा मिलनी है जी, ये क्या बात होती है? आप उसको स्वामी चक्रपाणी जी पहले स्वामी चक्रपाणी जी, आपने देखा कि जब प्रभु श्री राम को जब अपमानित किया जाता है, माता कौशल्या को अपमानित किया जाता है, तब कुछ और परिस्थिति हो जाती है, और आज दूसरे मसले पे कुछ और परिस्थिति हो जाती है। तब मेहताब उस्मानी साहब ये नहीं कहते कि आजीवन कारावास होनी चाहिए, अकबरुद्दीन के खिलाफ उतरना चाहिए, सरतन से जुदा किनारे लगने चाहिए। आप देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मेहताब साहब बैठे हुए हैं और मेहताब साहब कह रहे हैं कि जी मैंने 1 लाख बार वो अकबरुद्दीन ओवैसी के वीडियो सुना जिसमें हिंदू देवी देवताओं के मान कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी इन्होंने उसकी निंदा नहीं की होगी, एक बार अपने मुस्लिम संस्थाओं से नहीं कहा होगा कि उसके खिलाफ फतवा जारी करो, उसको इस्लाम से खारिज करो। हाजी मोहम्मद साहब की बात बिल्कुल सही है, और वो जब सही बात कर रहे हैं कि भाई मुझ पे कार्रवाई टी राजा पे हो सकती है तो असुद्दीन ओवैसी पे क्यों नहीं, तो मेहताब साहब इस पे चिल्ला रहे हैं, उनकी भी आवाज दबाने के काम कर रहे हैं। याद नहीं कि जो हिंदू अगर जो कोई बोल देता है तो उस पे तो सरिया कानून लगा के फांसी लटका दो, लेकिन अगर जो कोई असुद्दीन ओवैसी जिन्ना जैसे सोच के लोग बोलते हैं तो उसको एक क्लीन चिट देने का काम करते हैं। नहीं इनको छोड़ दो। सवाल इस बात का है, देखो मैंने सरकार से कई बार मांग की कि देश विभाजन के बाद जब पाकिस्तान में इस निंदा कानून हो सकता है और उसकी सजा मौत हो सकती है, तो भारत में भी देव निंदा कानून बनना चाहिए। कोई भी देवी देवताओं का अपमान करता है तो जब सजा उसको कठोर हो, मौत तक की सजा हो, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा मां काली का अपमान करना। कभी राम भगवान का अपमान करते हैं, कभी कौशल्या माता का अपमान कर रहे हैं, और ये सरेआम बच जाते हैं। इसलिए ठोस और सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, उनकी भी उतनी सजा होनी चाहिए। शासन के खिलाफ बोल रहे हैं उनको कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है, उनको सजा दिलाने की आवश्यकता है। हम किसी के भी पक्ष में नहीं है कि कोई भी उठे और किसी भी मासूम को किसी भी देवी देवताओं को आता है किसी को रियायत दी जाए सजा में, मीडिया में सुनता जाता है। ये स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि सेलेक्टिव हो जाते हैं विमल जी, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टिविज्म आ जाता है, यहाँ पर अपने लिए कानून कुछ और दूसरों के लिए कानून कुछ और हो जाता है। राजा सिंह ने बहुत पहले बता दिया था कि मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद नहीं आना चाहिए, वो हिंदू देवी देवता को गाली दिया सो आदमी है। लेकिन यही ओवैसी ने और यहाँ के जो TRS गवर्नमेंट है उसको यहाँ सिक्योरिटी दे के 1000 आदमी के साथ ये प्रोग्राम कराने का, हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया क्या उसने?
और राजा सिंह ने क्या बोला है कि ऐसे आदमी को यहाँ आने नहीं देना है। आप पूरा वीडियो निकाल के देख लो। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया है। अरे जब तक तो इंतजार करो। लेकिन आज ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं, अपनी गद्दी खिसकने की पोजीशन में पूरे कौम को रोड पे लाके छोड़ दे रहे, बच्चों का भविष्य खराब कर दे रहे, उनको केसेस में बुक करा दे रहे। अरे भाई कम से कम वो बच्चों के साथ तो मत खेलो तुम, कम से कम उसकी जिंदगी के साथ मत खेलो तुम। अगर खेलना है तो तुम्हारा परिवार रोड पे आके, दोनों भाइयों का परिवार आके रोड पे खेलो, लेकिन क्यों उनकी जिंदगी खराब करते हो? इस बात को समझो, जिहाद उनके और राजा सिंह को कोर्ट से बेल मिली है, बेल के हिसाब से इंतजार कर रहे हैं। आप मैडम जी, आज तक किसी ने तेलंगाना के अंदर में कोई भी है ना, आज तक पीडी एक्ट नहीं लगा है। क्यों एक ही आदमी तक पीडी एक्ट लगा? ठीक है हाजी साहब के पास मैं आना चाहती हूँ। हाजी साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आज अगर ओवैसी एंड गैंग को ये मौका मिल गया कि वो बच्चों में भी सरतन से जुदा का जहरीला जहर घोल रहे हैं, तो फिर सवाल ये उठना चाहिए कि ऐसा जहर तो, जैसे कि स्वामी चक्रपाणी भी कह रहे हैं कि फिर तो मदरसों में जो पढ़ाई होती है, मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, वो भी मजहबी उन्माद की तरफ लेकर जाती है बच्चों को। तो क्या बच्चों के, मुसलमानों के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये मानते हैं आप? ये बहुत गलत बात है। स्वामी चक्रमणि जी को इस बात को गलत बात है, इस तरह की बात ना कहनी चाहिए। मदरसों में इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं होती। मदरसों में शांति की, इस्लामिक पढ़ाई जो है, इस्लामिक शांति का मजहब है और इस्लाम इस तरह की कोई आदेश नहीं देता। भारत में सन 1947 में भी और 1857 क्रांति में भी मुसलमानों ने बहुत बराबर का हिस्सा लिया। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई को जब रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने घेर लिया। और हाजी साहब वो बात सही है, लेकिन अब मदरसों में काफी हथियार पकड़े जाते हैं। मदरसों में कोई राष्ट्रगान नहीं करता, वंदे मातरम मदरसों में नहीं होते, तिरंगे नहीं फहराए जाते। तो हाजी साहब क्या कहेंगे? सभी ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ जो है ना तालाब को गंदे कर देते हैं। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस बात को हाजी साहब ने साफ समझना होगा। इस्लाम के दुश्मन कोई हिंदू नहीं है, इस्लाम के दुश्मन है जिहादी सोच वाले लोग ही है, जो मुफ्ती लोग जो आपको बदनाम कर रहे हैं। इसलिए आपको उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन ऐसी जैसे लोग हैं, जिहादी सोच के लोग हैं, जो आतंकवाद कर रहे हैं, जो कन्हैया जैसे लोगों की हत्या कर देते, जो संविधान को नहीं मानते, जो तालिबानी करने पे लगे, वो इस्लाम के दुश्मन है। उनके खिलाफ आपको फतवा जारी करने की आवश्यकता है। हाजी साहब, सवाल इस बात का है, फतवा क्यों नहीं जारी किया जाता है? सवाल ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ फिर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों देवबंद चुप हो जाता है? पूरे भारत के जो उलमाए कराम है वो ऐसे नहीं है, कोई भी वैसी के साथ नहीं है, वो ऐसी कोई उलेमा नहीं है। और रही उसके बाद की फतवा इस्लाम में आतंकवाद के खिलाफ फतवा है। और फतवा जब हमारे करबला में जब हसन हुसैन की और यजीद की जब लड़ाई हुई थी, तो फिर भाग्यनगर में, एक मिनट, तो फिर मेरा सवाल ये है कि भाग्यनगर में जब उन्माद फैलाया जा रहा था, जब सर तन से जुदा है के नारे लगाए जा रहे हैं, जब वहां पर उपद्रव हो रहा है, जहां पर पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं समझा जा रहा है, जहां पर बच्चों को भी सर तन से जुदा है के नारे लगवाए जा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं अभी तक कोई दूसरा रिएक्शन आया है? क्यों ऐसा हो रहा है कि मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग तो समर्थन कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आवाज उठ रही है, लेकिन यहाँ तो समर्थन में आवाज उठ रही है साहब। नहीं, समर्थन में नहीं उठ रही, गलत बात है। पूरे देश के किसी मदारिस ने इनका समर्थन नहीं किया, झूठी बात है। पूरे देश के मदारिस वो खुद ही समर्थन करते हैं। 1 लाख वीडियो देख लिया उन्होंने अवैसी बंधु का, हिंदू भावना के अपमान करने का, और एक प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी निंदा तक नहीं की है। उसको ये भी नहीं कह रहे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए के भाई को। ये तो हाजी साहब देखिए आपके सामने मेहताब साहब बैठे हुए हैं, मेहताब साहब को जरा पूछ लीजिए। वीडियो देख लिया, लेकिन एक बार मेहताब साहब से जरा पूछ लिया जाए। ठीक है, मेहताब उस्मानी को बोले देते हैं। मेहताब उस्मानी, तो ये सोच जो है कहते हैं मुस्लिम मेहताब उस्मानी समझ के हम चबाता रहे। तो ये लोगों को समझना चाहिए ना
हाजी साहब अरे सुनो, बताइए, जब अरे इतने सुन तो लो तारीफ बाबा जी, सुन लो हैदराबाद में करेंगे ये हिंदू भावनाओं ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्वामी जी, आपके इस सवाल को लेकर जा रही हूँ मेहताब उस्मानी जी के पास। मेहताब उस्मानी जी, इस झगड़े की जड़ में जाना चाहिए। इसमें अरे मुनव्वर का जो प्रोग्राम आज हुआ, मुनव्वर कॉमेडियन का, और उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो मजाकिया कार्यक्रम किया। हाजी साहब, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड ये मैटर नहीं है। इस मैटर को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता जिस तरीके से आप डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि एकजुटता के साथ आवाज नहीं उठ रही है, स्वामी चक्रपाणी ने तुरंत कहा कि मेहताब उस्मानी साहब तो ऐसा नहीं कर रहे, वो तो अपोज नहीं कर रहे हैं, वो तो समर्थन कर रहे हैं। तो आप मेहताब उस्मानी जैसे लोगों को भी तो कुछ कहेंगे आप। उस्मानी साहब आपकी कोई चांस है, लेकिन हाजी जी को जरा कंप्लीट कर लेने दीजिए। और मेहताब साहब और चटकारा लेने के लिए 1 लाख बार वीडियो देख लिया, यानी 1 लाख बार अपमान देख लिया। ठीक है चक्रपाणी साहब, एक सेकंड। मेहताब साहब को हिंदू देवी देवताओं का अपमान देखने किया, लेकिन एक बार भी निंदा नहीं किया, एक बार भी ये नहीं कहा खुद इन बंधुओं को देश के संविधान के तहत। मेहताब उस्मानी साहब जल्दी से इंटरवीन कीजिए। मैडम ये बोलने देंगे तो ठीक है, स्वामी चक्रपाणी एक सेकंड। मेहताब उस्मानी, देखिए बाबा जी, पहली बात तो ये कि आप मेरे से बिना पूछे मेरे सवालों को उत्तर मत दिया करो। आप ही अपने आप सवाल करते हो और बीच में मेहताब उस्मानी रख के जवाब भी खुद दे देते हो। कम से कम मेरे से तो पूछ लिया करो मैंने क्या बोला है। मेरे से पूछते नहीं, अपने आप ही सवाल करते हो, अपने आप ही जवाब दे देते हो। अरे बाबा जी, आप यार आप बाबा हो, कम से कम झूठ तो मत बोला करो, झूठ तो मत बोला करो, दूसरे के सामने वाले की सुना करो। मैडम इनको बुलाओ, ये बोलेंगे। मुझे दुख हुआ, मुझे दर्द हुआ कि भगवान के अपमान को 1 लाख बार आपने देखा और आप मौन रहे। आप एक बार भी नहीं बोले कि हाँ उनको भी सजा होनी चाहिए, उनको भी गिरफ्तारी नहीं हो, यानी कि दूसरा कोई करे तो आप करो तो रासलीला, दूसरा कोई करे तो करेक्टर लीला। ये क्या मतलब होता है भाई? अपमान तो अपमान होता है। अगर किसी भी पुरस्कार देवता का अपमान कोई भी करे उसको जवाब दीजिए जल्दी से। हमको मैडम जवाब दे दो, बोलने देंगे तो जवाब दो ना। मोहम्मद साहब का अपमान करे। ठीक है स्वामी जी जवाब दे रहे हैं मेहताब उस्मानी, स्वामी जी जवाब दे रहे हैं मेहताब उस्मानी। मेहताब साहब और आप 1 लाख बार वीडियो मेहताब उस्मानी जवाब दीजिए जल्दी से। सुन तो जवाब तो दो, हमें बोलने दें। मेहताब उस्मानी को बोलने दीजिए जरा, सबका फेडे डाउन कीजिए जरा। मेहताब उस्मानी, मैं जब भी कोई मामला होता है तो सारे चैनलों पे ये वीडियो चलती है, तो जाहिर सी बात है 1 लाख बार देखी होगी मैंने भी। सारे चैनल पे एक वीडियो चलती है। वीडियो चलने के पीछे कुछ कारण होता है ना, वो बताने के लिए कि आप लोग सेलेक्टिव मत होइए। अरे भाई सुन तो लो, बता तो रहा हूँ क्यों चलता है। क्योंकि आपको टी राजा को बचाना है, इसलिए ये इतने साल पुराना वीडियो ला के खड़ा कर दिया आपने। इसको सजा नहीं हुई, आपने अपील करी कि सजा दो उनको। आपने के चैनल है, हम भी अपील कर रहे हैं। बिल्कुल करिए। आप तो सबको शिक्षा दे रहे थे, आप लोगों ने क्या किया? ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों ने क्या किया? आपने कंडेम किया, आपने कंडेम किया। यही तो पूछा जा रहा है कि आपने क्या कंडेम किया इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल, क्या हमने जो धार्मिक भावना भड़काएगा वो जेल जाएगा आजीवन के लिए, चाहे वो ओवैसी हो या टी राजा हो या नूपुर हो, कोई भी हो। तो फिर ऐसे मामले में अगर आप आजीवन कारावास की बात करते हैं तो अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को रिहाई मिल जाती है तो टी राजा को भी तो उसी कानून के तहत रिहाई मिली होगी। फिर यहाँ पर किस बात की नाराजगी? मैडम फिर यहाँ पर क्यों सरतन से जुदा? अभी तो मुकदमा नहीं चला, रिहाई नहीं दी। कानून बनाने का मुकदमे में नहीं चले, रिहाई नहीं दी आपने। कैसी बात कर रहे हो? विमल जी, मैं तो बार बार सरकार से मांग रहा हूं देव निंदा कानून। जो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 135 करोड़ जनता को अपना परिवार समझ के करने वाले ओवैसी का भाई बोलता है हम तो 25 करोड़ को ही मानते हैं। ये कहां तक का धर्म की बात है? उन खाली मुसलमानों के नाम पे खाली राजनीति उनको करने आता और मुसलमान भाइयों को खाली इनको बेवकूफ बनाने आता, उसके अलावा इनको कुछ भी नहीं आता। अगर वो थोड़े मुसलमान अगर समझदारी करके हैदराबाद पार्लियामेंट में अगर ये टाइम भारतीय जनता पार्टी को अगर जिता देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हैदराबाद की जनता, मुसलमान जो जनता है आज बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएंगे। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ये खाली मुसलमान बोल के मुसलमान वोटिंग की तो अपील कर रहे हैं। अरे विमल जी, आप बार बार वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जो जिहाद की नई फौज तैयार कर रहे हैं, उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? ये बड़ा चैलेंज है आपके लिए, ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है। हाजी समर,
सुदर्शन चैनल के तरफ से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ओवैसी ने बोला था कि जब 3 तलाक के कानून के दिन पे हम तो एक ही जन्म का लेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ जिस प्रकार हिंदू धर्म में 7 जन्म का वचन लेता है, मैं मुसलमान औरतों के लिए यही बोलता हूँ, हम ऐसा कानून लेके आएंगे। ठीक है, कानून लेकर आएंगे आप कह रहे हैं। हाजी समर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर बच्चे सरतन से जुदा है के नारे लगाते हुए नजर आते हैं तो ये किस संविधान का हिस्सा बताया जा रहा है? क्या ये संविधान का हिस्सा है या फिर शरिया का हिस्सा है? हाजी समर, एक सेकंड में हाजी साहब को बोलने दीजिए। हाजी समर, बच्चे जो हैं वो किसी के कहने पे कोई कर रहे हैं, बच्चों इस तरह का ना तो कोई संविधान का हिस्सा है ना शरिया कानून का हिस्सा है। तभी मैंने इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा कि किसी के कहने पर अगर कर रहे हैं और वो किसी कौन है इसके बारे में आपकी कौम जानती है तो उनके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं है अभी तक एक्शन लेने के लिए आवाज उठा रहे? 7 साल का बच्चा पत्थर उठाता है तो किसी के कहने पे ही उठाएंगे ना। पूरे भारत के मुसलमान इनके खिलाफ हैं। ये सिर्फ हैदराबाद में कहाँ है सर? आपके साथ ही मेहताब उस्मानी बैठे हुए हैं। मेहताब उस्मानी से ही चलिए पूछ लेते हैं। सरतन से जुदा बच्चे अगर बोले, मेहताब उस्मानी, बच्चों के मन में जहर बोलना क्या ये सही है? मेहताब उस्मानी और अभी तक निंदा नहीं किया। एक सेकंड, मेहताब उस्मानी साहब को देश से माफी मांगना चाहिए। 1 लाख बार वीडियो इन्होंने देखा है और उसकी ठीक है स्वामी जी, मेहताब उस्मानी जी जल्दी से। मैडम मेरा जवाब स्वामी जी दे देंगे। स्वामी जी मेरा जवाब स्वामी जी दे देंगे। नहीं, आप बोलिए, जल्दी बोलिए। मेहताब साहब जल्दी से बोलिए। स्वामी जी दे दो मेरा जवाब। आप यार मेरे जवाब इनको पता होते पहले से। सरतन से जुदा है कि नारे अगर बच्चों से लगवाए जाते हैं तो क्या इसके खिलाफ हैं आप या इसका समर्थन करते हैं? जल्दी से बता दीजिए। आप तो तन से जुदा वाले। एक सेकंड स्वामी चक्रपाणी जी प्लीज, चक्रपाणी जी प्लीज। अरे चक्रपाणी जी सुन तो लो यार, आप सुनते ही नहीं। बाबा जी सुन तो लो जल्दी से। मेहताब साहब जवाब दे दीजिए, समय की कुछ सीमाएं हैं। बच्चे हो या बड़े हो, हम देश के मुसलमानों से अपील करेंगे किसी भी तरीके का कानून अपने हाथ में ना ले। विश्वास रखें एक बार कोर्ट पे। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आप अपील कर रहे हैं? ठीक है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन की अपील कर रहे हैं? किसी तरीके का कोई इस तरीके का बवाल ना करे और कानून हाथ में ना ले, इसकी हम पूरे देश के मुसलमानों से अपील करते हैं। आप अपील कर रहे हैं लेकिन आपने एक बार भी एक्शन की बात नहीं की। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं इसलिए मुझे यहाँ पर चर्चा को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ओवैसी की पाठशाला में अगर सरतन से जुदा है कि नारे लगाए जाते हैं, इसका पाठ पढ़ाया जाता है तो ये आने वाले भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और अगर परिस्थिति ऐसी है तो ऐसे लोगों के खिलाफ, अगर मुसलमान कौम में एक हिस्सा ये कहता है कि ऐसे लोगों को हम जायज नहीं मानते, तो अब तक एकजुट होकर इनके खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोला गया? ये सवाल भी जरूर सामने आएगा। सवाल का जवाब भी ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। सुदर्शन मीडिया एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जहां पर विश्व स्तरीय पत्रकारिता के प्रशिक्षण के साथ साथ आपको विश्व स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सुदर्शन के मीडिया एकेडमी से निकलने वाले छात्रों को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेश के मीडिया संस्थान भी लेने के लिए उत्सुक होते हैं। हम तो जॉब के लिए 100% संभावना देते ही है, लेकिन आपके लिए पूरा मैदान खाली है। और इसलिए आइए, अगर आपको पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक जीवन के राजनीति, समाज और अन्य क्षेत्र में भी नेता बनकर काम करना है तो सुदर्शन मीडिया एकेडमी का यह प्रशिक्षण आपके काम आएगा। प्रवेश हेतु आज ही तुरंत इन नंबरों पर और वेबसाइट पर संपर्क करें। जय गरवी गुजरात। गुजरात के प्रत्येक जिला, प्रत्येक तहसील के बाद सुदर्शन गुजरात की टीम पहुंची है प्रत्येक गांव में, और उसी टीम को लेकर मैं आ रहा हूं पुनः गुजरात की एक यात्रा पर। 27 अगस्त को राजकोट में और 29 अगस्त को केवड़िया एकता नगर में। अब भी आइए और अपनी बातों को बेखौफ होकर जन संवाद के मंचों से कहिए।
जय गरवी गुजरात। गुजरात के प्रत्येक जिला, प्रत्येक भाग्यनगर में टी राजा को लेकर धमकी। कांग्रेस नेता फिरोज खान ने कहा, जहां दिखे टी राजा को मारो। भाग्यनगर में पुलिस दे रही है जिहाद झुंड का साथ। पुलिस ऑफिसर ने कहा, मैं आपके साथ हूं, टी राजा पर होगी सजा। भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास जिहादी भीड़ हुई जमा। बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगे। जिहादी झुंड के लगे आरएसएस के खिलाफ नारे। आरएसएस वालों को मार डालो जैसे लगे भाग्यनगर में नारे। उसके बावजूद भी इन जिहादियों पर कार्रवाई नहीं। बीजेपी नेता लड्डू यादव के घर हमला। आधी रात में पहुंचा जिहादियों का झुंड। ओल्ड जगन्नाथ मंदिर के पास है लड्डू यादव का घर। टी राजा की जमानत के बाद भाग्यनगर में बढ़ रही जिहादियों की भीड़। जिहादी झुंड में महिलाएं भी हुई शामिल। टी राजा को लेकर ओवैसी का बयान। बीजेपी को मुसलमानों से नफरत, ये बात कही ओवैसी ने। आप विधायकों का बीजेपी पर आरोप। काले धन से बीजेपी खरीद रहे विधायकों को। 800 करोड़ 40 विधायकों को खरीदना चाहती बीजेपी। आप विधायक आतिशी का बीजेपी पर हमला। इसके पहले भी दिल्ली सरकार को तोड़ने की कोशिश करती रही बीजेपी भी। दिल्ली सरकार पाएगी। बीजेपी विधायक आतिशी ने कहा, मनीष सिसोदिया को भी बीजेपी में आने के लिए धमकी। कहा, नहीं आए तो केस चलता रहेगा। आप विधायक ने कहा, कितने ऑफर दे बीजेपी, हम बिकाऊ नहीं, हम डरेंगे नहीं। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। हाथ में तख्ती लिए लगाए नारे। कहा, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। बीजेपी ने फूका मनीष सिसोदिया का पुतला। सिसोदिया के इस्तीफे की मांग रखी। केजरीवाल सिर्फ सच को छुपाने के लिए सत्र बुलाते। दिल्ली में लोगों के लिए नहीं बुलाया कोई सत्र। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदर्श गुप्ता का आरोप। दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती है क्यों किया भ्रष्टाचार। जवाब दे केजरीवाल। सड़कों पर बीजेपी ने किया जमकर प्रदर्शन। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का प्रेम प्रकाश पर हमला। किन किन नौकरशाहों का संरक्षण मिला, सच आना चाहिए सामने। सिसोदिया जी की चोरी पकड़ी गई। ध्यान भटकाने के लिए आप कर रही नौटंकी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आरोप। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। आपका एक भी नेता नहीं बिकेगा। बीजेपी नेत्री मीनाक्षी लेखी का आप पर हमला। अगर आपकी नीति इतनी अच्छी थी तो दुकानें बंद क्यों हुई। हाथों में तख्ती लिए मीनाक्षी